प्रश्नों को ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 45, 54 और 72 से भाग देने पर समान शेष 5 बचता है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि 45, 54 और 72 से भाग देने पर समान शेष 5 बचता है, तो आप 45, 54 और 72 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। 45, 54 और 72 का क्या करना है भाई, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम आप बच्चे वाले रूल से नहीं बनाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे 45, 54 और 72 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 72। तो 72 भाई कितना होता है, 9 आते 72 हो जाता है। क्लियर है, 9 आते 72। तो सबसे पहले 9 9 क्या होता है, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 9। अब बच गया 8, तो 8 को 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। ये 72 का हम लोग काम कर चुके हैं। अब जो इसमें नहीं मिलेगा, जो इसमें नहीं मिलेगा उसको हमें लिखना है। तो अब आओ 45 को देखो, 45 कितना होता है, 9 पाँचे 45। 45 कितना हो जाता है, 9 पाँचे 45। तो 45 होता है 9 पाँचे 45। तो 45 को इसमें खोजेंगे कि 45 इसमें मिल रहा है कि नहीं। जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है, जो मिल जाएगा उसको नहीं लिखना है। तो तितली के 9 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो एक 5 की कमी है, एक 5 लिख लो। बाकी ये हो गया, 45 का भी खंड हो गया। अब देखो 54 करना है, 54 का। तो 54 कितना होता है भाई, 9 छक्के 54 हो जाएगा ना, 9 छक्का 54। तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, तो तितली के 9, तितली के 9 और एक 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी है। और इतना करने के बाद आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, बहुत आराम से निकल जाएगा। इतने तक का हमारा मान कितना आया था, 72। और ये कितना हुआ, 5 5 3 15। अगर हम 72 में, अगर आप 72 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 72 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 1080। 1080 और कह रहा है ये एलसीएम हुआ। ठीक है, 1080 क्या हुआ, एलसीएम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि समान शेष 5 बचे, तो ये तो एलसीएम कब जा रहा है ना। तो समान शेष 5 बचाने के लिए आपको 5 इसमें जोड़ना होगा। तो जब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1085 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 1085। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 18, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो भाई, विभाजित हो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले 36, 45, 18, 36, 45 दिया गया है। ठीक है, तो 18, 36 और 45 का आप सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले 18, 36 और 45 का एलसीएम। 12 संख्या कौन है, 45 है। तो 45 कितना होता है भाई, 9 5 45 होता है। 9 गुने 5 अगर करते हैं तो 45 हो जाएगा। तो 3 तितली के 9 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तितली के 9 और एक 5 डाल दो तो 45 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखेंगे 18 कितना होता है, तो 9 दूनी के 18 होता है, 9 दूनी के 18। तो 9 तितली के 9 है और इसमें क्या नहीं है, जो नहीं है उसको लिखना है आपको। ये ध्यान में रखिए कि जो नहीं है उसको लिखना है। तो तितली के 9 मिल गया, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इसमें 2 एक ऐड कर लो, हो गया। अब देखो जो बच्चा हुआ क्या, 36 बच गया। बच्चा क्या, 36। 36 कितना होता है, 18 दूनी का 36 होता है। 18 दूनी 36। तो तितली के 9, 9 दूनी के 18। अब क्या कमी है भाई, 2 की कमी है। और तो और एक 2 और लगा दो, हो गया। अब इसको गुना करो, गुना करने के बाद क्या आएगा आंसर, तितली का 9, यहाँ तक 45 हुआ था। 45 गुणे 4 कर लो, 45 गुणे 4। तो 5 का 20 के 0 हासिल 2 और 4 का 16 2 18, 180। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या भाई, 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना इतना और इतना बचता है। 7 जोड़ने पर क्या बचना चाहिए, तो 7 को आप क्या करो, माइनस कर लो। 7 को माइनस करोगे 3 7 1, यानी कि 173 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। लाइक कमेंट और शेयर कर देना भाई।
ये 3 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बिल्कुल ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 15, 24 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 10, 19 और 35 शेष बचे। शेष कितना बचने की बात कर रहा भाई? 10, 19 और 35। पहले जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें एक शेष बच रहा था। ठीक है, अब इसमें 3-3 को शेष बच रहा है। तो जब 3-3 को शेष बचेगा तो किस प्रकार से बनाना है बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। क्या कर रहा है? 15, 24, 15, 24 और 40, यही दिया गया ना, 15, 24 और 40। कह रहा है कि 15, 24 और 40 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है भाई? 10, 19 और कितना? 35। 10, 19 और 35, 10, 19 और 35, 35 क्या है भाई? शेष बच रहा है। इसमें भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 10, 19 और 35। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर माइनस करके देखिए कि अंतर कितने की आ रहा है। तो जब अंतर देखेंगे तो यहाँ 5, 15 और 10 में अंतर कितने की? 5 की। यहाँ बचेगा 5। 24 और 19 में अंतर कितने की? 5 की। और 40 में और 35 में अंतर कितने की? 5 की। ठीक है, यानी कि बचा कितना? 5, 5 तीनों जगह। तो जब समान शेष बचे तीनों जगह से, जब तीनों जगह समान शेष अगर बच जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा कि 15, 24 और 40 का एलसीएम ले लीजिएगा। 15, 24 और 40 का एलसीएम, 15, 24 और 40, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? सबसे बड़ा संख्या कौन है? 40। तो 40 सबसे बड़ी संख्या है, तो 40 को तोड़ो। तो 40 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 के 20, 20 दूनी के 40, यानी कि 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, अब 5 का 20, अब 20 दूनी के 40। अब इसके बाद देखो 24, 15 को पहले तोड़ो। 15 को अगर तोड़ते हैं तो 5 3 15 होता है, तो 1 5 है, 1 3 की कमी है, तो 1 3 लिख लो। क्लियर? 1 3 की कमी है, 1 3 लिख लो। इतना करने के बाद अब आप 24 को देखो ध्यान से। 24 कितना होता है? 6 चौक के 24 हो जाएगा, 6 चौक के 24, यानी कि 2 दूनी के 4 है और 3 दूनी के 6 भी है, 3 दूनी के 6 भी है, यानी 24 पहले से इसमें ऐड है। तो 24 को अब हम लोग नहीं लिखेंगे, इतने संख्या को गुणा करेंगे। तो इतना संख्या मान हमारा आया था 45, यहाँ तक कितना था? 40, एक 3 ना जुड़े हैं, तो 40 गुणे 3 अगर करते हैं, 40 गुणे 3, तो ये होगा 120। अब कहा जा रहा है कि समान शेष कितना बच रहा था? 5। जो यहाँ पर बच रहा है राज, सब में 5 5 बच रहा है, उस 5 को आप माइनस करो। उस 5 को क्या करना है? माइनस। तो 120 माइनस 5, 120 माइनस 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, आंसर कितना होगा? 115। जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहे तो आप सबसे पहले इसका अंतर डिफरेंस देख लेना कि अंतर कितने का है। इसके बाद आप एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकाल के जो अंतर समान शेष बच रहा है उसको आप माइनस कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? प्रश्न देखिए डायमंड वर्क। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, चाहे एसएससी हो या सीजीएल हो या जीडी हो। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को कैसे 10 सेकंड या 15 सेकंड में बना सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? जब भी इस प्रकार के आपको प्रश्न मिले, सबसे पहले ये लिख लेना है कि ए और बी कितना दिन में काम कर रहा है भाई? ए और बी 12 दिन में काम समाप्त कर रहा है, 12 दिन। बी और सी उसी काम को, बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है,
और सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है भाई 20 दिन में। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन को अभी लिखा है, ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन को लिखा है। अब देखो करना क्या है आपको, ये 12 और 15 और 20 जो दिख रहा है ना, इसका एलसीएम निकाल लेना है। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, जो कि एलसीएम कितना होगा 7 हो जाएगा, 60। एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम 60 हो जाएगा। और एलसीएम में आपको क्या करना है, 2 से गुना करना है। एलसीएम में क्या करना है, 2 से गुना करना है। एलसीएम में 2 से गुना करना है। एलसीएम में 2 से गुना करने के बाद साथ में आप 12 से भाग करिए, 12 में 7 से भाग करिए, 12 पचे 7, 5 का, ठीक है, प्लस बीच में क्या करना है प्लस। अब 15 में 7 से भाग करिए, 15 चौके 7, 4, ठीक है, प्लस फिर ध्यान से देखिए 20 में 7 से भाग करिए, 20 3 7 3। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई परेशानी है? जब इतना समझ में आ गया तो देखो 7 दूना का 100 कितना हो जाएगा 120, 120 गुने 5 4 9 9 3 12, 9 3 12, जो कि कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 दिन। यानी कि 10 दिन में ए और बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बेसिक से बनाना है, मान लो अगर समझ में नहीं आया, बेसिक से बनाना है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि बेसिक से कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए और बी जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी को आपको लिखना है। ए प्लस बी 12 दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। बी प्लस सी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है, 15 दिन। और सी प्लस ए इसी काम को भाई 20 दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन। क्लियर है? ये टाइम दिया गया है, यानी टाइम दिया गया, समय हो गया। हिंदी में कहेंगे समय, इंग्लिश में कहेंगे टाइम। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब टाइम दे दिया तो यहाँ इफिशिएंसी ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमें 12, 15 और 20 की एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम यानी कुल वर्क पता चल जाएगा आपको, कुल वर्क कितना हो रहा है। तो कुल वर्क कितना हो जाएगा 60। एलसीएम निकाल लेंगे 12, 15 और 20 के, तो कितना हो जाएगा 60। तो इतना होने के बाद यहाँ देखो 12 में 7 से जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा 12 5 7 5 का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम। अब यहाँ ध्यान से देखो 15 चौके 7 4, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम। और यहाँ 20 में 7 से भाग करेंगे कितना 3 काम। यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 काम, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम, और सी प्लस ए एक दिन में 3 काम। ये तीनों को लिखना है आपको, क्या करना है तीनों को लिख लेना है। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई 5 काम, क्लियर। और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन को देखिए, घबराइए नहीं, ठीक है। और बी प्लस सी हो गया, ए प्लस सी कितना काम कर रहा है, ए प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इतना करने के बाद यहाँ भी ए मिल रहा है और यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी बी और यहाँ भी, यहाँ से यहाँ से, यानी दो दो चीज मिल रहा है दोनों में। तो यहाँ कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो और ए प्लस बी प्लस सी करो और इसको जोड़ो, 5 4 9 9 3 12 काम, 9 3 12 काम। ये 2 से कटेगा तो 6 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आया भाई 6 दिन, 6 दिन 6 काम आया, ठीक है, 6 काम। तो अब देखो कुल काम कितना करवाना था, कुल काम 60 काम करवाना था। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो 7 काम करवाना था, यानी 10 दिन में कार्य को क्या करे समाप्त कर देगा। समझ गए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। त्रिक लगाने का मैंने पहले ही बताया था आपको। फिर त्रिक लगाने के लिए बस एलसीएम से 2 गुना करना है, एलसीएम को 2 से गुना करना है। एलसीएम को 2 से गुना करने के बाद जो इसका क्षम दिया गया है उसमें भाग करना है। यानी ये इफिशिएंसी जो था ना वो नीचे आ जा रहा था, यानी 5 काम 4 काम और 3 काम। ये नीचे आने के बाद ये 120 और ये हो जा रहा था 10 काट के 10 दिन, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न को बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इस टाइप के जितना भी प्रश्न है आप बिल्कुल आराम से बनाइए। त्रिक से और बेसिक दोनों बता दिया मैंने। ठीक है,
क्वेश्चन को पहले बेसिक से, इसके बाद ट्रिक से। एक बार बेसिक से सीख लो और एक बार ट्रिक से सीख लो, भूलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कर रहा है 10 रुपए में 12 के दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपए में 10 के दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भाई सबसे पहले क्या कह रहा है, 10 रुपए में 12 के दर से, 10 रुपए में क्या कर रहा है, 12 के दर से। ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है। ठीक है, और यही कहा जा रहा है 12 रुपए में, 12 रुपए में 10 के दर से बेचा जाता है, यानी 12 रुपए में 10 के दर से क्या कर रहा, 10 के दर से बेच रहा है, बेचा। ठीक है, 12 रुपए में 10 के दर से बेचा। अब ये ध्यान से सीखना आप कि 10 और 12 के हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 10 और 12 के क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। 10 और 12 के एलसीएम होगा कितना, तो 60 हो जाएगा। कितना, 60। ठीक है, तो 60 में जब यहाँ भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में 7 से भाग करेंगे 6, और यहाँ भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 5। इतना करने के बाद आपको एक काम और करना होगा, जो कि 12 में 6 से गुना करना होगा, जो 72 हो जाएगा, और 5 में 10 से गुना करना होगा, जो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब समझने में कोई दिक्कत, इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो ये जो था क्रैंगुल था सीपी, और ये एसपी। खरीद रहा है तो क्या हुआ, सीपी, और बेच रहा है तो एसपी। ये 50 रुपए में खरीद कर कोई भी सामान दुकानदार और 72 रुपए में बेच रहा है, यानी लाभ कितना होगा, 22 रुपए। तो आपको लाभे प्रतिशत न निकालना है भाई, आपको लाभे प्रतिशत न निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100। अब बात में कराए मूल्य यानी सीपी 50, कितना, 50। बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। 50 दूनी के 100, 2 22 दूना का 44% क्वेश्चन का आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी एक चीज बाकी है, ट्रिक। ठीक है, अभी इसमें क्या बाकी है, ट्रिक बाकी है। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तेरी चाहत में मैंने लकीर खींच दिया, तेरी चाहत में मैंने लकीर खींच दिया। चलो देखो ध्यान से, एक बात याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर उसको याद रखते हो तो ट्रिक से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, तो सुनो बात क्या है। अगर जब आप ट्रिक समझना चाहते हैं, ट्रिक से समझना चाहते हैं, तो जो रुपए है उसको ऊपर में लिखना है, और जो द्वार है उसको नीचे में लिखना है। ठीक है, जो रुपए है यानी 10 रुपए, तो 10 को ऊपर में लिख लो, 10 को ऊपर में लिख लो। और जो दर है उसको कहाँ लिखना है, जो दर है उसको कहाँ लिखना है, जो दर है उसको नीचे में। यानी क्या हुआ, 10 बटा 12। इसके बाद देखो 12 रुपए में 10 के दर से बेचा जाता है, यानी जो 12 है ना, रुपए है जो, उसको ऊपर में लिखो, रुपए को ऊपर में लिखो, और दर को नीचे में लिखो। बस क्लियर, अब हो गया आपका क्वेश्चन हल। बस 12 और 10 का एलसीएम निकालो। 12 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यहाँ भी 60 से गुना कर दो। ये कटेगा तो 12 25 7 5 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब 10 25 50, और 12 6 72। इससे आसान कुछ है, इससे आसान कुछ है। अब बताओ, कोई भी चीज आप 50 रुपए में खरीद कर 72 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, 22 रुपए का। लाभ कितने का, 22 रुपए का। आपको निकालना क्या था भाई, निकालना क्या था, लाभ प्रतिशत निकालना था ना। एक बात ध्यान रखना कि इतना आसान से और इतना आराम से आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत आपको निकालना था, तो लाभ कितना हुआ, 22। लाभ गुने 100, बता में क्रय मूल्य 50, बता में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 50। ये 50 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, 50 तो नहीं 100। 22 में 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 चौके 44%। कितना, 44%। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं
किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही प्रश्नों को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ भी 44 और यहाँ भी 44।